हम बात कर रहे हैं 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन कहते हैं और कंपलसरी है, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में को क्या करना है, आपको एक तो क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, और एक आपको जो है एफ दे रखा है। क्लास इंटरवल जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 11 से 13, 11 से 13, फिर दे रखा है 13 से 15, फिर दे रखा है 15 से 17, फिर दे रखा है 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 ये दे रखा है, ठीक है जी। और F जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है 7, 6, 9, 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है F और यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा हुआ है 4। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और हमें जो है यहाँ पे ये तो क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है जो मीन है ना, ऊपर दे रखा है बेटा, बोला मीन जो है ना वो 18 है। इस क्वेश्चन के अंदर जिस भी चीज़ का डेटा दे रखा है, बच्चे हैं उनकी पॉकेट अलाउंस दे रखी है तो उसका मीन भी दे रखा है। हमें ये बताना है यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा ये हमको जो है बताना है। कौन सी सीरीज़ है बेटा ये? एक्सक्लूसिव है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है m निकाल लेते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 18, देन 20, 22, 24 ये आ जाएगा m, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि जी मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर डायरेक्ट मेथड का। तो सिग्मा एफ कर लेते हैं पहले। 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 9 जो है ये होते हैं 22, 22 और 13 कितने होते हैं? ये होते हैं 35 और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 9। बेटा ये इसके साथ प्लस नहीं होगा। 35 और 9 कितने होते हैं? ये होते हैं 44। वो वेरिएबल है, वो प्लस नहीं होगा, वो जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कहीं इसके साथ प्लस कर दो के जी 35 और एफ़ 35F, ऐसे नहीं होता है। ये नंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, तो नंबर्स के साथ वेरिएबल जो है वो ऐड नहीं होता है। तो ये आ गया। अब मुझे एफ एम भी चाहिए, तो एफ एम जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसमें हमें जो है 12 इंटू में 7 ये हो जाएगा 84, 14 इंटू में 6 ये भी हो जाएगा 84, 16 इंटू में 9 ये हो जाएगा 144 एंड 13 इंटू में 18 तो ये हो जाएगा 234। उसके बाद ये जब इसके साथ होगा बेटा तो ये हो जाएगा 20F एंड 22 इंटू में 5 तो ये हो जाएगा 110 एंड 24 इंटू में 4 तो ये हो जाएगा आपका 96। अब जो है इनको प्लस करना है, इसको छोड़ के बाकी सबको हम नंबर वालों को प्लस कर रहे हैं। 84, 144, 234 एंड 110 एंड 96। तो ये आपका आ रहा है बेटा 752 और वो उसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल वाला है, वो अलग रहेगा। ये आ गया, सारी चीज़ें आ गई जो आपको फॉर्मूले में चाहिए। कैसे? ये आपको बेटा 18 दे रखा है,
इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एम ये मैंने अभी निकाल लिया, 752 प्लस 20 एफ अपॉन में ये भी निकाल दिया, 44 प्लस एफ, तीनों चीज़ें निकाल ली, फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी। इसको यहाँ पे ले आते हैं, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 44 प्लस एफ इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 44, तो ये हो जाएगा 792 और ये हो जाएगा 18 एफ इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए नंबर वाले एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 एफ माइनस 18 एफ। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 40 इज़ इक्वल टू 2f एंड 40 अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू f, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 20 इज़ इक्वल टू f। ये हो जाएगा आपका आंसर। माइनस का है, तो ये बेटा प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा ना इक्वल टू के। भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है 792 प्लस 18f, ये इक्वल टू का साइन है, और यहाँ लिखा है 752 प्लस 20f। तो नंबर वाले एक तरफ करने थे, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। तो ये प्लस का है तो इक्वल टू के इधर आके माइनस होगा, ये प्लस का है तो इक्वल टू के इधर आके माइनस होगा। यही वाला माइनस कह रहे हो ना? हाँ, तो जो इक्वल टू के उधर होता है वो इधर आके माइनस होगा ना, इस वजह से। तो ये आ गई आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कि भाई जो यहाँ पे मिसिंग था वहाँ पे जो है आपका कितना आएगा, 20। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपको मीन दे रखा होगा, और आपको जो है क्या कहते हैं, फाइंड आउट करना होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो भी होती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो ये डेसिमल वाला था, इसमें आपको दे रखा है 0.00, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08, 0.08, 0.12, 0.12, 0.16, 0.16, 0.20, 0.20, 0.24, ये आ गया। अब जो है 499,242 ये आ गया। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले बेटा m निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए 0.0 में 0.0 में आपको क्या करना है, 0.4 ऐड करना है, तो बेटा यही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे ही दूसरा भी देख लीजिए, 0.04 में ऐड करना है 0.8, तो ये आएगा बेटा आपका 0.12। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आ जाएगा। कितने का गैप बना, 4 का गैप बना। 2 निकालने के बाद तो हम निकाल ही सकते हैं, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22, 0.22। यही मैंने आपको जो है सिखाया कि भाई 2 निकालिए उसके बाद कर लीजिए अपना। अब जो है एफ एम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ और एम की जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होगी देखिए, पहले आप 2 तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे पहले आप लिख दीजिए बेटा 4 टू जा 8 होता है। ठीक है, और अब देखिए कितने के बाद डेसिमल है, डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1
और दूसरी डिजिट कहाँ से आएगी, अपनी तरफ से लगानी है पॉइंट, ऐसे, मतलब कि 0.08 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 9 सिक्सा कितना होता है, 9 सिक्सा जो है 54 होता है बेटा। 9 सिक्सा जो है, 9 सिक्सा जो है वो 54 होता है, ठीक है। अब डेसिमल कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद, 1 2, तो क्या कहाँ लगेगा डेसिमल, यहाँ पे। जैसे ये कितना होता है, ये होता है 90, तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। 14 2 कितना होता है, 18, ठीक है, तो डेसिमल कितने के बाद, 2 के बाद। ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू में 4, ये होता है 72 होता है, तो 0.72 लिख दीजिए। एंड ये हो जाएगा बेटा 0.44, मल्टीप्लाई कर दी, नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है, डेसिमल जो है हम उसके बाद लगा सकते हैं। अब इसका और इसका सम कर लेते हैं। 9 4 13, 13 एंड 9 22, 22 और 2 24, 28 एंड 30, ये हो जाएगा बेटा आपका 30। और इन सबको भी जोड़ लेते हैं, 0.08, 0.54 एंड 0.90 एंड 0.28, 0.72 एंड 0.44, तो ये हो रहा है बेटा आपका 2.96। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मीन इज इक्वल टू 2.96 अपॉन में 30। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आसान बनाने के लिए डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ जब करोगे आप तो ये आ जाएगा 0.09, ये आएगा इसका आंसर। कैसे करा मैंने, डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 296, 30 अपॉन में 100, और उसके बाद 2 से कट कीजिएगा इसको। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दीजिए। 2 7 जा 2 4 जा 2 5 जा 0, फिर 2 से कर दीजिए। 2 3 जा 2 7 जा, और ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 37 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 25। तो आपको क्या करना है, 15 और 25 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 37 अपॉन में 375, अब ये छोटा हो गया, आप जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर जो है आ जाएगा। 375 को डिवाइड करना है 37 से, तो पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है, फिर एक और 0 अपनी तरफ से लगा के ये बन जाएगा इतना, और 9 जैसे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डराने वाला वो नहीं था, ये नॉर्मल है कैलकुलेशन डेसिमल में जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये दोनों रह गए थे इसके अंदर, ये हमको जो है बेटा यहाँ पे करने थे। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, आ रही है। अच्छा देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.2 की। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही हलवा एक्सरसाइज है बेटा, कुछ करना ही नहीं है, शुरू होते ही ख़त्म है। 14.2 के अंदर हमें निकालना है बेटा मोड। मोड क्या होता है, मोड होता है बेटा मोस्ट रिपीटेड टर्म, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बेटा मोड होता है। मोड के कोई इतने हज़ार फॉर्मूले भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर मोड किस तरीके से निकलता है। इंडिविजुअल सीरीज़ बोले तो लाइक आपको ऐसे डेटा दे रखा है 2 4 6 2 8 2 10 2 14, ये डेटा दे रखा है। तो बेटा मोस्ट रिपीटेड टर्म क्या है, 2 सबसे ज़्यादा बार आया, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी। मोड का जो सिंबल होता है वो होता है बेटा Z, तो मोड कितना हो जाएगा इसके अंदर, मोड हो जाएगा इसके अंदर बेटा, मोड हो जाएगा इसके अंदर 2। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर ऐसे देखते हैं। अच्छा जी, अब हम बात, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा इसके लिए मोड निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में भी बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि x है, मान लीजिए 5 10 15 20, और f दे रखा है बेटा आपको, मान लीजिए
1352 ये दे रखा है। तो क्या बोला मैंने, मोस्ट रिपीटेड टर्म। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है बेटा, किस चीज़ को इंडिकेट करती है कि भाई ये नंबर कितनी बारी आ रहा है, इसी चीज़ को तो बताती है। तो भाई सिंपल सी बात है, 15 जो है वो 5 बारी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मोड। मोड कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 15। मोड निकालने के लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में कोई भी फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसका केवल एक ही फॉर्मूला होता है, वो है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए। अगर क्वेश्चन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का है तो फिर उस सीरीज़ के अंदर किस तरीके से मोड निकलता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है बेटा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये बेटा केवल डराने के लिए है और ऐसा कोई ख़ास नहीं है। ये F1, F0, F2, L, H ये सब क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 एंड 100 से 120। ये क्वेश्चन दे रखा है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ये जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है बेटा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये सब कैसे निकलते हैं, F1, F0, F2, L ये सब कैसे निकलेंगे, ये सब चुटकियों में निकल जाएंगे बेटा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो भी हमने डिस्क्रीट के अंदर करा था। फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये देखना है बेटा। तो को तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा 61। 61 सबसे बड़ा नंबर है बेटा, तो इसको कर लीजिए बक्से के अंदर, ठीक है जी, बना दिया बक्सा। अब क्या करना है, अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बस ये बॉक्स बन गया, बॉक्स बनते ही सब आ जाएगा। जहाँ बॉक्स बनाया बेटा उससे ऊपर वाला जो होता है ये होता है F0, जहाँ पर बना है ये होता है F1, और उससे नीचे वाला जो होता है ये होता है F2। आ गए बेटा सारी चीज़ें, F0 चाहिए था, F1 चाहिए था, F2 चाहिए था, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन कह रहे हैं आप दो रह गई, L1 और H। L1 क्या होता है बेटा, लोअर टर्म। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था लोअर टर्म को L1 से डिनोट करते हैं, अपर टर्म को L2 से। तो लोअर टर्म क्या होगी बेटा, ये रही, ये क्या है, ये बेटा L1 है। चलो ये भी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये सब आ गए बेटा। बचा क्या, H। H क्या होता है बेटा, H भी कह सकते हो या I भी कह सकते हो। ये होता है कि गैप कितना चल रहा है इंटरवल पे, क्या होता है ये, गैप, इंटरवल का गैप, इंटरवल का गैप जो है वो कितना चल रहा है। तो भाई इंटरवल पे गैप जो है वो तो 20 का चल रहा है मेरे क्वेश्चन के अंदर, 0 से 20, 20 से हो गया बस मेरा क्वेश्चन। पुट कर दो वैल्यू, भाई ये इज इक्वल टू 60 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है बेटा 61, F0 कितना है 52 अपॉन में 2F1। F1 कितना है बेटा, F1 है 61, तो 61 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 122। और F0 कितना है 52, F2 कितना है 38, ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पे। और इनटू में I कितना है, ये हो गया 20, ये हो गया Z इज इक्वल टू 60 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 61 माइनस 52, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 122 माइनस 52 माइनस 38, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 32 इनटू में 20, मैंने सबको माइनस कर दिया, ठीक है।
अब इसको इससे मत काट देना बेटा, ये इससे 7 नहीं कटेगा। मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर, ये इससे कट सकता है ये, ठीक है, इससे काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा, 2 8 जा, 2 5 जा, इससे काट सकते हो आप इसको, ठीक है, कहीं उससे कभी नहीं कटेगा, बीच में प्लस का साइन है। तो ये हो जाएगा बेटा 45 अपॉन में 8। 45 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 45 को 8 से डिवाइड कर दीजिए 5.6, तो आपका जो आंसर है बेटा 65.6 आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका मोड। तो बेटा जो मोड आएगा वो कंपलसरी है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर ही आएगा फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर और पूरी एक्सरसाइज के अंदर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ ही है बेटा। हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ से ही इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप करिए 14.2 निकालिए। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया है अभी, आप मुझे जो करके दिखाएंगे, थर्ड करके दिखाओ। चलो देखते हैं, थर्ड करके दिखाइए। थर्ड, चलो फर्स्ट ही करके दिखा दो, फर्स्ट करके दिखा दो। उसमें तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, क्या होगी, खुद तो आसान आसान कर देता है और मेरे को जो है ऐसे बड़े बड़े देता है, 1000 2000 वाला करो। पहला ही क्वेश्चन करो। चलो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी हमने मीन का क्वेश्चन करा था मिसिंग वैल्यू का, इसी तरीके से मोड का भी क्वेश्चन आ सकता है मिसिंग वैल्यू का। तो अगर मोड का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए, मोड जो है ये आपको गिवन है बेटा। मोड कितना गिवन है आपको, मोड आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है 65.6, ठीक है। 65.6 जो है ये आपको मोड गिवन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी, नहीं ये कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये मैंने जो है खुद ही बनाया है, ये मैंने खुद ही बनाया है, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है। चलो ऐसा है नहीं क्वेश्चन, मैं उसमें से कराऊंगा। आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे मोड में, और ठीक है वो क्वेश्चन को रहने दो, उसमें से कोई दूसरा हम सैम्पल पेपर वगैरह में से करेंगे। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.3 की। एक्सरसाइज 14.3 के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन को फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो मीडियन जो है वो किस तरीके से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ की। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन निकालना है तो इसके जो हैं दो तरीके के केसेस होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, और दूसरा जो केस होता है इसके अंदर वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स इवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मीडियन होता क्या है बेटा, मीडियन किसी भी सीरीज़ की जो है मिडल टर्म होती है, किसी भी सीरीज़ की मिडल टर्म जो होती है उसको मीडियन कहते हैं, और इसको जो है कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोड को किससे करते हैं, Z से, ठीक है, और मीन को X बार से। मान लीजिए मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ, पहले हम करते हैं केस 1 ऑड वाला। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 10 15 20 25। मैंने आप ये X दे रखा है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज़ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका मीडियन जो है वो क्या है, तो आप बेटा 1 मिनट में बता दोगे। मिडल टर्म क्या है इसकी, बताना ज़रा, मिडल टर्म क्या है इसकी। मिडल टर्म
दिख रही है यहाँ कहीं मिडल टर्म? इसके ये इन 5 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, ये 5 नंबर में मिडल टर्म कौन सी होगी? हाँ जी 15 होगी यहाँ पे। तो इसका जो मीडियन है, इसका जो मीडियन है वो जो है वो होगा बेटा क्या कहते हैं 15, ठीक है। ये तो हमने देख के ही बता दिया। लेकिन जब बहुत बड़ा होता, इसको करा कैसे है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑड के लिए बता रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n+1/2 टर्म, ये फॉर्मूला होता है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कितनी थी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे? 5 + 1/2 टर्म, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 6/2 टर्म, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा बेटा थर्ड टर्म। तो आपको क्वेश्चन में जाना है थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3 ये 15, तो 15 जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर बेटा इवन है, इवन तो कैसे होता? देखिए अगर इवन है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 10 15 20, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अब नंबर ऑफ टर्म 4 है बेटा, और 4 इवन होता है। तो अब तो मिडल टर्म आप बता ही नहीं पाओगे कि भाई अब इसमें मिडल टर्म क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्या? n/2 + n/2 + 1/2, ये लगा देना है आपको। देखिए n कितना है बेटा? 4/2 + 4/2 + 1/2, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, टर्म है ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 = 4 और 2 और 1 3, 2 + 3/2। इसका मतलब है यहाँ पे चाहो तो टर्म लिख लो बेटा, टर्म, यहाँ पे टर्म लिख लो, n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म, और यहाँ पे भी टर्म लिखिए, टर्म। इसका मतलब है क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में जाना है, और हमें जो है ये जो बन गया आपका सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2। क्वेश्चन में देखिए सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म, तो मेरे सेकंड टर्म जो है वो 10 है, थर्ड टर्म जो है वो 15 है, अपॉन 2, 10 और 15 है। तो 10 + 15/2 25/2, और ये कितना हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा इसका आंसर मीडियन। तो अगर इवन है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन है तो बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा इवन वाले केस के अंदर। ऑड का बेटा सिंपल है, ये ऑड के लिए, ये ऑड के लिए। ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि जी डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं। डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो बेटा डिस्क्रीट के अंदर मान लीजिए x आपको दे रखा है 5 10 15 20, और f भी दे रखा है आपको बेटा 1 2 3 4, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में केवल एक ही फॉर्मूला है बेटा, क्या? m = n + 1/2 टर्म, बस यही लगाना है, इसमें ऐसा इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं होता। हमें क्या करना है, अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन निकालना है तो बेटा यहाँ पे हमको जो है एक कॉलम निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं CF, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ये कैसे निकलती है, जैसे कि 1 में 2 जोड़ देते हैं 3 में 3 जोड़ देते हैं 6 में 4 जोड़ देते हैं 10, ये आ गया, ठीक है।
और इसका जोड़ लीजिए, कितना है 10 है बेटा। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो ये फ्रीक्वेंसी का सम आया है, कितना आया है 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा बेटा 5। क्या करना है n/2 करना है। n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म नहीं है बेटा, सिग्मा f है, ठीक है। चाहो तो आप ये लिख लो सिग्मा f/2, ये लिख लीजिए, चाहे ये यहाँ से हटा दीजिए, कहीं आप नंबर ऑफ टर्म समझने लग जाओ। सिग्मा f/2 करना है, कितना आया 5, और इस 5 को क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक इन CF में चेक करते हैं कि ये 5 कहाँ पर आएगा, किस नंबर में 5 इंक्लूड होगा। तो भाई ये जो है यहाँ पे इंक्लूड होगा, ये जो है नहीं सॉरी, आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे कितना आया ये कितना, ठीक है, लीजिए 10 + 1 अपॉन में 2, 10 + 1 अपॉन में 2 टर्म, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 अपॉन में 2 टर्म, और इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5.5 टर्म, ठीक है, ये होगा। इसको क्या करना है, इसको आपको जो है ये यहाँ से हटा दीजिए, ये कुछ नहीं करना, डिस्क्रीट के अंदर 10 आया, 10 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया। इसको क्या करना है, चेक इन CF, इसको बेटा CF में चेक करना है। 5.5 किस में इंक्लूड होगा, 5.5 इंक्लूड होगा इसमें 6 के अंदर, 6 में ही तो आएगा 5.5, 1 में तो नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, तो छोटे नंबर हैं उससे, या तो 5.5 सीधा दिख जाए या उससे कोई बड़ा नंबर देखना पड़ेगा, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। तो यानी कि ये जो है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा आपका मीडियन इसके अंदर। तो इसमें ऐसे निकालते हैं डिस्क्रीट के अंदर, एक ही फॉर्मूला है, इसके अंदर ऑड इवन का कोई भी ऐसा चक्कर नहीं होता है बेटा। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के अंदर निकालना होता, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के अंदर अगर मुझे मीडियन को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, केवल एक ही फॉर्मूला है, m = L + n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये फॉर्मूला केवल दिखने में ख़तरनाक है कुछ नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, और 1 2 3 4 5 ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है बेटा। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर अगर आपको बेटा मीडियन निकालना है तो CF तो चाहिए ही चाहिए, CF आपको निकालना पड़ता है। तो निकाल लेते हैं, कैसे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 में 3 जोड़ेंगे 6 में 4 जोड़ेंगे 10 में 5 जोड़ देंगे 15, ठीक है। और इसका भी सम कर लेते हैं, जो बेटा लास्ट यहाँ पे आता है वो ही यहीं पे आता है, इसी को तो जोड़ा है हमने, जोड़ लोगे तब भी 15 ही आएगा। आपको क्या करना है, चलो n/2 हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको करना है सिग्मा f/2, कितना आएगा बेटा 15/2, इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा बेटा 7.5, ये आ जाएगा। अब ये 7.5 आपको देखना है किस में इंक्लूड है, या तो 7.5 ही मिल CF में, इसको क्या करना है चेक इन CF में चेक करना है। जैसे मान लो अगर बेटा यहाँ पे 6 आ जाता, 6 तो 6 तो सीधा ही दिख रहा है आपको, अगर वो नंबर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा तो उससे बड़ा नंबर देखना है। तो उससे बड़ा कहाँ पे है बेटा, उससे बड़ा तो जैसे 7.5 नहीं लिखा ना वहाँ पे CF में, तो बेटा फिर उससे बड़ा नंबर देखेंगे, उससे बड़ा कौन है 10, ये आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी ये आया है उससे जो ऊपर वाला होता है ये CF होता है, जिस पे आया है वो L होता है, बस हो गया, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या था, L + n/2, n क्या है बेटा, n यहाँ पे सिग्मा f होता है,
n/2 माइनस सी एफ, सी एफ क्या है उससे ऊपर वाला, अपॉन में एफ, एफ क्या होता है जिस पे आया है ये एफ होता है, अपॉन में एफ इंटू में आई, आई एच का मतलब गैप कितना चल रहा है, गैप तो 10 का चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 प्लस 7.5 माइनस 6 अपॉन में 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ये हो जाएगा। तो ये जाएगा 30 प्लस 1.5, 30 प्लस 1.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5, बेटा ये इससे नहीं कटेगा, कहीं इससे काट दो, 15 कर दो इसको, ये इससे नहीं कटता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7.5 को जो है आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो 7.5 का आधा कितना होता है बेटा, 7.5 का जो आधा होता है वो होता है 3.75, तो इसको जोड़ देते हैं 33.75, ये हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस, पहले डिस्क्रीट का समझिए, डिस्क्रीट में सी एफ निकाली, टोटल करा, इसका एक ही फॉर्मूला है ये एन क्या है, एन जो होता है बेटा सिग्मा एफ होता है, ध्यान रखना है आपको, एन जो होता है सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पुट करा 10 प्लस 1/2, ये आ गया 5.5, इसको सी एफ में चेक करते हैं किस में इंक्लूड है, या तो वही नंबर दिख जाए, वो नहीं दिख रहा तो उससे बड़ा नंबर। लेकिन कॉन्टीन्यूस का ये फॉर्मूला है बेटा, क्या L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। तो इसमें क्या क्या है, पहले सी एफ निकालते हैं, फिर ये करते हैं सिग्मा f/2 7.5, इस नंबर को सी एफ में चेक करते हैं, अगर जैसे मान लो यहाँ 8 आ जाता, 8 तो 8 भी नहीं लिखा हुआ बेटा, तो फिर उससे बड़ा नंबर देखते, तो उससे बड़ा नंबर तो 10 है। तो ये यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, इस पे बॉक्स बना लेंगे, सारी चीज़ें यहीं से आएगी, ये L होता है, ये F होता है, इससे ऊपर वाला CF होता है, आ गई सारी चीज़ें, यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 33.75। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, आ रही है। तो आपका जो होमवर्क है वो है 14.2 के अंदर, 14.2 के अंदर 5th और 6th क्वेश्चन है, और 14.3 के अंदर, 14.3 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड 4 है, और जो है 5 6 7, एक मिनट 1 4 6, ये है बेटा आपका होमवर्क। हाँ किस में हिंट दे रखा है, किस में हिंट दे रखा है, 4 में। तो कौन सी सीरीज़ है वो, ये बताना ज़रा, कौन सी सीरीज़ है। चलो लो, ये भी हम ही करा देंगे, लो जी, ये लो जी, काम मतलब काम बचाती हो अपना, सब तुम टफ तुम कर दो, आसान हम कर देंगे। कौन सी सीरीज़ है, सीरीज़ का नाम बताओ, कौन सी सीरीज़ है ये, अगर गलत बताई फिर बताता हूँ। हैं कौन सी है, एक्सक्लूसिव, कहाँ गई क्या, हाँ एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कह रही हो, फिर